अभी देखिए, ये जो पूरा कैंपेन है छुपे रुस्तम, इसके जो मेन करता धरता हैं वो है डॉक्टर सुशरत अलमस, जो आपके सामने यहाँ खड़े हैं। एक बारी जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। अभी देखिए, ये जो पूरा कैंपेन है छुपे रुस्तम, इसके जो मेन करता धरता हैं वो है डॉक्टर सुशरत अलमस, जो आपके सामने यहाँ खड़े हैं। एक बारी जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। ये पूरा जीवन इन्होंने समर्पित किया हुआ है इस कार्य के लिए, और क्योंकि इन्होंने भी पूरा जीवन इस कार्य के लिए समर्पित किया हुआ है आपकी सेहत के लिए, तो डॉक्टर सुशरत अलमस अब आपको बड़ा डिटेल में कुछ बताएंगे इस बीमारी के बारे में। अब आपने अभी तक जो भी ध्यान से सुना है या नहीं सुना है उसकी बात छोड़ देते हैं, लेकिन अब जो ये 10 मिनट आपको समझाएंगे और उसके बाद 10 ही मिनट मैं और लूंगा, ये जो 20 मिनट हैं ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 20 मिनट हैं। इनको ध्यान से सुनिए, पूरा जीवन आपका परिवर्तन हो सकता है। तिहार आश्रम के मेरे बंधुओं, सबको मेरा राम राम। आवाज नहीं आई? राम राम। डॉक्टर सुशीला संसार चंद अलमस पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट। मैं डॉक्टर सुश्रुत हूं, मैं भी डॉक्टर हूं, और डॉक्टर सुशीला मेरी माताजी थी और डॉक्टर संसार चंद मेरे पिताजी थे, सर्जन थे, और 30 साल तक उन्होंने स्वास्थ्य की सेवा करी, और उनकी इस स्वास्थ्य की सेवा की इच्छा परंपरा आगे चलती रहे, इसीलिए इस ट्रस्ट का स्थापना हुई है। इसको हम सुखी संसार भी बोलते हैं। अब मैंने एमडी करी है रेडियो डायग्नोसिस में, मतलब एक्सरे अल्ट्रासाउंड, लेकिन 3 साल से मैंने अपना जीवन निरोगी काया को समर्पित कर दिया है। पहला सुख निरोगी काया, इसको कौन कौन जानता है? जरा हाथ खड़े करो। किसी ने सुना है पहला सुख निरोगी काया? हाथ खड़े करो भैया। हाँ, पर कितने लोग इस पे ध्यान देते हैं कि निरोगी काया रहे? ये बहुत जरूरी है। मेरे से लोग पूछते हैं भाई किस चीज के आप डॉक्टर हो? कोई आंखों का डॉक्टर है, कोई हड्डी का डॉक्टर है, कोई दिल का डॉक्टर है। मैं कहता हूं मैं बीमारी ना हो इसका डॉक्टर हूं। हमारे को जब एमबीबीएस पढ़ाई जाती है, हमको जब डॉक्टरी पढ़ाई जाती है, उसमें एक सब्जेक्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन होता है। आंखों के बारे में भी हमको सिखाया जाता है, सर्जरी भी सिखाई जाती है, लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन भी होता है कि बीमारी ना हो। और इस क्षेत्र के ऊपर कुछ समय से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है, और इसी वजह से हमने इस ट्रस्ट की स्थापना की है। और हम चाहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया हर एक के अंदर समा जाए। अभी आश्रम मास्टर लोग जिसे मेरी बात हुई, बोले हम इसको आश्रम बोलते हैं। मैंने ये प्रोग्राम हमने करा जेल नंबर 1 में, 2 में और अब 3 में, तो मुझे सच्ची में आश्रम लगा। सब दीवारों के ऊपर ज्ञान की बातें हैं, मंदिर बने हुए हैं, ये आश्रम ही है। मैं 2 बात इस चीज में बोलना चाहूंगा कि राम भगवान को भी 14 वर्ष की वनवास हुई थी, और आप लोग यहाँ आए हो तो आपके अंदर राम भी है, रावण भी है, असुर भी है, सुर भी है। तो आप अपने अंदर के राम को कहिए कि जो आपके अंदर असुर शक्तियां हैं उनको दूर करें। ये यहाँ पर आने के लिए आपकी प्रेरणा होनी चाहिए। डॉक्टर अशोक सेठ हैं, जो कि दिल्ली के, इंडिया के बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उनका ये कहना है कि हमारे देश का स्वर्ण समय, गोल्डन पीरियड, वो तब होगा जब हर मनुष्य डॉक्टर के पास जाएगा कि मैं बीमार नहीं होना चाहता। अभी कौन जाता है मुझे खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, लेकिन कोई डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाता कि मैं बीमार नहीं होना चाहता। हम उस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं कि हर इंसान डॉक्टर से कहे मैं बीमार नहीं होना चाहता। हमको जीवन, मनुष्य का जीवन इतनी योनियों के बाद मिलता है, वो सुखी जीवन, अच्छा जीवन लेने के लिए दिया मिलता है, ना कि हम उसको ध्यान ना रखें और बर्बाद कर दें।
शुभा रुस्तम में आपने ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर से संबंधित कई चीजें सुनी हैं। अभी एक लेटेस्ट स्टडी हुई है, वो कहती है कि 15 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं या तो शुगर की बीमारी है या होने वाले हैं, और 60 करोड़ करीब ऐसे लोग हैं जिनको या तो ब्लड प्रेशर की बीमारी या होने वाले हैं। तो आधी से ज्यादा हमारी हिंदुस्तान की जो जनता है वो इन बीमारियों से स्ट्रगल कर रही है। और आपने तो देखा कि इनके लक्षण नहीं होते। 80% लोग जिनको डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, वो पहली बार उनको पता चलता है जब या तो ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, किडनी फेल हो जाती है तो बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। उस स्टेज पे वो पहली बार जाते हैं हॉस्पिटल और उनको जब चेकअप होता है पता चलता है कि 10-12 साल से उनका ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर चल रहा था, बीमारी थी और उनको पता नहीं चला। अभी जो लेटेस्ट ये बनाया गया है, हर मनुष्य को साल में एक बार अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए, रेगुलर चेकअप जरूर कराना चाहिए। एक तो जो हमारे इस देश के संस्कार हैं, मैं एक साइंटिस्ट हूं, मैं हर चीज को साइंस के हिसाब से देखता हूं। हर संस्कार, हर बात में कहीं ना कहीं साइंस छुपी हुई है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम स्कूल में बच्चे थे, बदमाशी करते थे तो हमारे मास्टर जी मुर्गा बना देते थे। आज भी अगर यहाँ हिंदुस्तान में कोई मुर्गा बनाए तो उस मास्टर के अगेंस्ट एक्शन हो जाता है कि मुर्गा बना दिया। और आपको पता है अमेरिका में स्कूलों में असेंबली के बाद 2 मिनट हर बच्चे और स्टाफ को मुर्गा बनाया जाता है। आप जानते नहीं होंगे इस बात को। उन्होंने एक स्टडी करी है ब्रेन की, उसमें उन्होंने कहा है कि जब ऐसे हम हाथ पकड़ते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों बहुत तेज हो जाते हैं, हमारी सोच बढ़ जाती है। और वहां पर उन्होंने इसको अपना लिया है, उसको बोलते हैं सुपर ब्रेन योगा। हमको समझना होगा कि हमारे अपने संस्कारों में, हमारी अपनी बातों में कड़-कड़ में साइंस छुपी हुई है, कड़-कड़ में भगवान छुपा हुआ है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। हम लोग, मैंने आपको शुरू में राम राम बोला, ये राम राम क्या चीज है? अगर उल्टा सरोगे तो मरा मरा हो जाएगा। बार बार राम 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 राम, मरा मरा निकलने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मरा का उल्टा है जीवन, राम का मतलब है जीवन। हम जब सुबह से शाम तक किससे मिलते हैं, बोलते हैं राम 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 राम, इसका मतलब है भैया तुम्हारी उम्र लंबी हो। और जब वो जवाब देता है तो हम सुनते हैं हमारी उम्र लंबी हो। ये साइंस का एंगल कभी किसी ने सोचा? अच्छा आगे चलिए, आराम बोलते हैं। आराम कितनी बार यहां बोला आराम? अरे भैया तेज क्यों, आराम से कर ले यार। ये आराम का क्या मतलब है? अरे टेंशन क्यों ले रहा है, आराम से कर ले। आराम शब्द का मतलब है टेंशन मत ले यार। हमने स्कूल में कविता सिखाते थे, आराम करो। और किसी ने सुनी है आराम करो आराम करो? अगर सुनी हो, हमें स्कूल में सिखाते थे। उसकी 2 पंक्तियां बोलूंगा मैं, और मुझे 40 साल बाद उस पंक्ति का, उस आराम शब्द का मतलब समझ में आया। 2 पंक्ति बोलूंगा बस। आराम शब्द में राम छिपा, आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन मतलब टेंशन अटैक, जो भव बंधन को होता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है। ये मुझे 40 साल बाद तिहाड़ आश्रम में समझ में आया कि आराम का मतलब है भैया टेंशन। आराम का मतलब जाके सो जा, आराम का मतलब है टेंशन मत ले यार। तो हमारा जो मकसद है, मेरा सब कुछ जो है, मोदी जी कहते हैं हर हिंदुस्तानी एक कदम बढ़ाएगा 125 करोड़ कदम बढ़ जाएंगे। अगर हर इंसान हमारे देश का स्वास्थ्य के एक कदम बनाएगा तो 125 करोड़ स्वास्थ्य के कदम बढ़ जाएंगे। हर घर की लाखों का खर्चा सिर्फ इलाज कराने में चला जाता है। एक बंदा हॉस्पिटल जाता है, आईसीयू में जाता है, सारा। अब सोचो, मैंने देखा है अपोलो हॉस्पिटल में लोग अपनी जमीन बेच बेच के इलाज करा, क्या जरूरत है? भगवान ने हमको जीवन दिया है 75 साल तक, हमको यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इसमें हमको बीमार नहीं होना है। हम उसका इनादर कर रहे हैं। इतनी योनि के बाद हमको मनुष्य का जीवन मिला, हम सेहत का ध्यान ही नहीं देते हैं। हम गवर्नमेंट के साथ ये प्लान कर रहे हैं कि हर हिंदुस्तानी को फ्री में ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर फैसिलिटी दी जाए, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कहीं भी जगह हो, चाहे वो मॉल हो। इस करने से एक कैलकुलेशन हुई है, स्टडी हुई है कि हमारे तो घर के लाखों रुपए बचेंगे। देश को हर साल 400 करोड़ का फायदा होगा, जो कि स्टेंट लगने से, बाईपास सर्जरी होने से बचता है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, हम हिंदुस्तानी सब मिलकर चलें
और स्वस्थ, स्वस्थ का मतलब जो हमने एमबीबीएस करी थी, स्वस्थ का मतलब था तन से स्वस्थ, मन से स्वस्थ और आत्मा से स्वस्थ। लेकिन आज के जमाने में जब अब लेटेस्ट वर्ल्ड में डेफिनेशन आई है, वो है तन से स्वस्थ, मन से स्वस्थ, धन से स्वस्थ और आत्मा से। क्योंकि धन अगर नहीं है इतना कि आदमी रोटी खर्चा, ना तो तन रहेगा, ना मन रहेगा, ना कुछ रहेगा। जो लेटेस्ट वर्ल्ड में डेफिनेशन है स्वस्थ की, वो है तन से स्वस्थ, मन से स्वस्थ, धन से स्वस्थ और आत्मा से स्वस्थ। तो मेरा ये आपसे कहना है कि हमने जो शिविर करा है इसमें आप लोग आइए, हर इंसान अपना चेकअप कराए। बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने जीवन में अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर चेकअप नहीं कराया है, अपना चेकअप कराइए और इस शिविर का पूरा फायदा उठाइए। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ भारत बनाएं। धन्यवाद।